हेलो गाइस, वेलकम टू द वोकैबुलरी सीरीज। आज हम जो वर्ड्स कवर करेंगे वो स्टार्ट होंगे अल्फाबेट जी से, जिनके हम 20 वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे और उन सब के मतलब भी समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है गैरुलस, यानी बातूनी, जो बातें करने के शौकीन होते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? टॉकेटिव, चैटी, लक्वेशियस, गैबी, मतलब जिनको बातें करना पसंद है, बोलना पसंद है, जो चुप नहीं रह सकते। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? रेटिसेंट, रिजर्व, टाइट लिप्ड, अनकम्युनिकेटिव, यानी जिनको चुप रहना पसंद है, अपने अंदर समाये रहते हैं, जो लोग जो मौन रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कैरुलस के एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज गैल्वनाइज, यानी प्रेरित करना। इसके आप सिनोनिम्स देखिए। स्टिम्युलेट, इंस्पायर, एक्साइट, राउज, यानी उकसाना, किस चीज को प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन देना, किसी को किसी चीज के लिए समझाना, उत्तेजित करना। ये सब क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं गैल्वनाइज के। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डीटर, डिस्करेज, डिसहर्टन, डिस्पैरेज, यानी रोक के रखना, उत्साह खराब कर देना। जब किस चीज के लिए एक्साइटेड हो और कोई आके आपको टोक दे या मना कर दे तो आप क्या होता है? डिसहर्टेंड फील करते हैं, यानी आपका उत्साह खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेगेरियस, यानी झुंड में रहने वाले जो होते हैं वो। इसके सिनोनिम्स देखिए। जेनायल, एमायेबल, कॉर्डियल, अफेएबल। इनका मतलब क्या होता है? मिलनसार, यानी जो मिलजुल के रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, जिनको अलग अलग रहने की बजाय झुंड में रहना, मिल के रहना, एकता के साथ रहना पसंद होता है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटी सोशल, इनसोशिएबल, इंट्रोवर्टेड, नॉन ग्रेगेरियस, यानी जिनको अकेले रहना पसंद है, मिलना जुलना नहीं अच्छा लगता, जिनको जो खुद के अंदर रिजर्व रहते हैं। इंट्रोवर्टेड मतलब जो भीड़ भाड़ से, पार्टी से, लोगों से मिलने जुलने से, बातचीत करने से कटते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं उस सब से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ग्रेटुइटस, यानी निशुल्क, मुफ्त, जिसका कोई पैसे ना लगे। अब इसके सिनोनिम्स देखिए आप। फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ग्रेटिस, कॉस्टलेस, यानी जो मुफ्त की चीजें होती है, जिनके कोई पैसे नहीं देने होते, जिनकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसे ही एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनवॉलंटरी, प्रोफेशनल, कॉस्टली, डिजर्व, यानी जो अनैच्छिक चीजें होती हैं, महंगी चीजें होती है, जिनका कोई रेट होता है, कोई दाम होता है जिन चीजों का। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है ग्रैंडियोज, यानी भव्य, जो आलीशान चीजें होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मजेस्टिक, स्प्लेंडेड, ग्लोरियस, टेटली, यानी आलीशान, यशस्वी, वो ग्रैंड लेवल की चीजें होती हैं। और अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अनइम्प्रेसिव, अनहीरोइक, अनइम्पोजिंग, मॉडेस्ट, यानी जो छोटी चीजें होती हैं, मामूली चीजें होती हैं, रोजमर्रा की आम चीजें होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कैर्युलिटी पे, यानी गाली गलौच, गंदे वर्ड्स जो होते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए। वर्बोसिटी, वर्डिनेस, वर्बिएज, प्रोलिक्सिटी। इन सब का मतलब क्या होता है? जब हम लड़ाई झगड़े में गलत चीजें बोलते हैं, या हम एक दूसरे को, दोस्तों को हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके जब बुलाते हैं या उनसे बातें करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कैर्युलिटी, या उसके सिनोनिम्स जैसे वर्बोसिटी, वर्डिनेस, वर्बिएज, प्रोलिक्सिटी। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इनहिबिशन, मॉडेस्टी, शाइनेस, डिफिडेंस, यानी नम्र स्वभाव, शर्म करना, निषेध करना, यानी गलत चीजें बोलने से कतराना या नहीं बोलना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है जेनायल, यानी सामाजिक। इसके सिनोनिम्स देखिए आप। अफेबल, एमिकेबल, वार्म, प्लीजेंट, यानी मिलनसार, जो मित्रपूर्ण हो, यानी दोस्ती बनाते हो, जो दोस्ती करता हो सबसे, जो मिलजुल के रहता हो। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बैड टेम्पर्ड, डिसएग्रीएबल, इल नेचर्ड, इल टेम्पर्ड, यानी वो बहुत उतावले होते हैं, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, जो चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनका स्वभाव खराब होता है, यानी वो
मिलजुल के नहीं रह सकते, जो सामाजिक रीति रिवाजों से नहीं रह सकते, जो अड़ियल किस्म के लोग होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज गम्पशन यानी तर्कशीलता। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सेंस, श्रूडनेस, डिस्क्रिमेंट, प्रूडेंस यानी समझ, प्रभेद। अब इसके एंटोनिम्स देखिए आप, स्टूपिडिटी, कवर्डाइस, आइडलनेस, इग्नोरेंस यानी मूर्खता, कायरता, आलस में रहना या किसी चीज का ज्ञान ना होना, किसी चीज के ऊपर ध्यान ना देना। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है ग्लिप। ग्लिप का मतलब होता है फिसलनदार, जिन पे आप फिसल जाते हैं, यानी कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको जब किसी चीज पे या किसी इंसान पे। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इनसिंसियर, स्लिक, स्मूथ, डिसइंजीनियस यानी निष्ठाहीन, चालाक, जो चिकनी कपटी बातें करते हैं वो सब कुछ। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, हॉल्टिंग, हेजिटेंट, इम्प्लॉजिबल, थॉटफुल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है ग्वाइल यानी धोखा, छल करना। इसके सिनोनिम्स देखिए, कनिंग, क्राफ्टीनेस, आर्टिफिस, डिसीट यानी चालाक, युक्ति करना, छल करना, धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, आर्टलेसनेस, कैंडोर यानी ईमानदारी, खरापन, जो विश्वास के लायक होते हैं, जिनके साथ आप विश्वास से कोई काम कर सकते हैं, किसी को आप विश्वास से बातें बता सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, ग्वाइल यानी धोखा देने के अपोजिट यानी ग्वाइल के एंटोनिम्स। और नेक्स्ट वर्ड इज गॉन्ट यानी दुबला पतला। इसके सिनोनिम्स देखिए, थिन, स्किनी, स्क्रॉनी, बॉनी। इन सब का मतलब क्या होता है, जो बहुत पतला हो, सूखा सा हो। बॉनी मतलब हड्डी वाला, हड्डियां किसकी दिखती हैं, जो बहुत पतला होता है, मोटे इंसान की हड्डियां थोड़ी दिखती हैं। तो ऐसे ही बॉनी क्या होगा, गॉन्ट का सिनोनिम। आते हैं इनके एंटोनिम्स पे जो कि है चबी, कॉर्पुलेंट, फैट, लश यानी गोल मटोल, जो बहुत चर्बी से भरा हुआ हो, मोटा हो, रसीला हो, रसीला यानी जैसे इमेजिन करो रसगुल्ला होता है, कितना रसीला होता है। फ्रूट्स होते हैं, जो रसगुल्ले फ्रूट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, गोल गोल से, मोटे से। तो वो सब क्या होंगे, गॉन्ट के एंटोनिम्स। और नेक्स्ट वर्ड इज गॉड यानी अंकुश। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, प्रोवोक, इंसाइट, प्रॉम्प्ट, बैडजर। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, चेक, डेडन, डिप्रेस, डिस्करेज। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज गॉश यानी फूहड़, जिसको कोई काम करने की समझ ना हो, किसी काम तरीके से ना करता हो। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, क्लमजी, इनेप्ट, मैलेड्रियोट, मैलेड्रॉइट, अनपॉलिश्ड यानी अनाड़ी, अयोग्य, जो अनपॉलिश्ड यानी जो काम कोई तरीके से ना करता हो, सफाई से ना करता हो, जो काम जैसे होना है उसको वैसे नहीं किया, बस टोटल सा पूरा करके छोड़ दे। कोई ये भी ना कैसे काम नहीं किया और कोई ये भी ना कैसे किया अच्छा काम किया। क्लमजी यानी अनाड़ी, जैसे आई हैव अ क्लमजी वाइफ, मेरी वाइफ बहुत अनाड़ी है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, जैसे एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, रिफाइंड। ये सब क्या होंगे, बहुत पॉलिश्ड चीजें यानी एकदम साफ सुथरी तरीके से काम होते हैं, जो उन्हें हम बोलते हैं पॉलिश्ड। एलिगेंट यानी सुरुचिपूर्ण, जो बहुत अच्छा होता है, जो तरीके से किया हुआ होता है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ वेरी एलिगेंट बिल्डिंग, यानी ये बहुत अच्छी है, सुंदर है, तरीके से बनाई हुई चीज है। और नेक्स्ट वर्ड इज गार्नर यानी संचित करना। इसके सिनोनिम्स देखिए, सिक्योर, ऑब्टेन, गेन, अटेन यानी जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ पाते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अपोजिट यानी फेल, रिलिंक्विश, फॉरगो, यील्ड यानी जब हमने कोई चीज को छोड़ दिया या हम किसी चीज को पाने में सफल नहीं हो पाए, यानी हम फेल हो गए, या कोई चीज हमारे हाथ से छूट गई, चली गई हमसे दूर, वो क्या होते हैं, गार्नर यानी संचित करना के एंटोनिम्स। नाउ वी हैव गेस्टिकुलेट यानी इशारा करना, किसी को संकेत देना, कुछ समझाना। इसके सिनोनिम्स देखिए, जेस्चर, सिग्नल, इंडिकेट, मोशन यानी इशारा करना, संकेत देना, किसी को कुछ बताना। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स देखिए, रिपोज, रेस्ट,
इनएक्शन, इनएक्टिविटी यानी एकदम आराम से रहना, विश्राम करना, कुछ काम ही ना करना, तो वो सब क्या होंगे गेस्टिकुलेट के एंटोनिम्स। ग्रेटिफाई यानी घूस देना, इसके सिनोनिम्स देखिए, प्लीज, डिलाइट, ग्लैडन, कंटेंट, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे डिप्रेस, डिसअपॉइंट, डिस्क्वाइट, डिस्टर्ब। नेक्स्ट इज ग्राविटास यानी गंभीरता, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे सोलेमनिटी, ग्रैंडियर, ग्रेविटी, सीरियसनेस, यानी जब हम किसी चीज को लेके बहुत गंभीर होते हैं, हम उनको गंभीरता से किसी काम को या किसी विषय को समझते हैं या किसी काम को करते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे फ्रिवोलिटी, इनसिग्निफिकेंस, लाइटनेस, ट्रिवियलिटी, यानी बहुत तुच्छता से काम करना, अच्छे से नहीं करना, कुछ काम कर रहे हैं तो उसको सीरियसली ना लेके मजाक में करना या बस ओके ओके एटीट्यूड से कोई काम करना, तो वो क्या होंगे फ्रिवोलिटी, इनसिग्निफिकेंस, लाइटनेस, ट्रिवियलिटी के एग्जांपल्स, यानी ग्रेविटास के एंटोनिम्स। नाउ वी हैव ग्यूटरल यानी जो कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ड्स होते हैं, स्वर होते हैं, इसके सिनोनिम्स देखिए होवार्स, रेस्पिंग, ग्रव, क्रॉकिंग, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे सॉफ्ट, मेलो, स्मूथ, मेलिफियस। ये इसके एंटोनिम्स कैसे हैं, जैसे हम कुछ कंठ से जो हम चीजें बोलते हैं ना वो जनरली बहुत शार्प वर्ड्स होते हैं, जैसे ह की आवाज, तो इसके एंटोनिम्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे, मेलो होंगे, ऐसे आप उसको याद रखना। गटरल के एंटोनिम्स क्या होंगे सॉफ्ट, मेलो, स्मूथ, मेलिफियस। अब हम आते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट वर्ड पर। इसे पढ़ने से पहले अब तक जिन्होंने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार कर दीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें और सीखें नए वर्ड्स। तो चलिए आते हैं अपने सेकंड लास्ट वर्ड पर जो कि है गैलोर यानी भूतायत में। तो इसके सिनोनिम्स देखिए अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, बाउंटीफुल। इन सब का मतलब क्या होता है जब कोई चीज हमारे पास जितना चाहिए उससे ज्यादा होती है, जब कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, जितनी रिक्वायर्ड है या जितनी जरूरत है उससे, उन्हें हम क्या बोलेंगे अबंडेंट यानी बहुत है, प्लेंटीफुल यानी प्रचुर है, पर्याप्त है, एम्पल, बाउंटीफुल, इनका मतलब भी क्या होता है जब हमारे पास पर्याप्त चीजें होती हैं, जो हमें चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही है, उतना ही या उससे कम नहीं है, उसे हम बोलते हैं एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, अबंडेंट या गैलोर। तो इसके एंटोनिम्स देखिए स्पार्स, स्कार्स, पैल्ट्री, डेफिशिएंट। इनका मतलब क्या होता है कम होना, जो चीजें हमारे पास पर्याप्त नहीं होती, विरल होती हैं, तुच्छ होती हैं। डेफिशिएंट यानी कमी होना, न्यून। सो नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज ग्लिम्प्स यानी झलक। जब हम किसी चीज की एक झलक पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते, बस एक बार देख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए ग्लांस, लुक, पीक, व्यू। इन सब का मतलब क्या होता है देखना, एक झलक पाना, छोटे समय के लिए हम किसी चीज को देखते हैं या देख पाते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे रियूसल, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, गुड लुक, यानी जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं, यानी हमें छोटे समय के लिए नहीं काफी समय के लिए हम किसी चीज के साथ हो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो क्या होंगे ग्लिम्प्स यानी एक झलक के एंटोनिम्स। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, नए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। तब तक वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड्स हैं जो आपको लगता है याद नहीं रहेंगे उन्हें लिख के रोज पढ़िए ताकि वो आप याद कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।